जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास में रोजाना सुनी जाने वाली 5 कहानियां एक साथ। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में कार्तिक मास महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सर्वप्रथम सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, मटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बातें कह जाती है, मैं तो सब पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो आप मैं अपने कंधा देने जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, वह किसी से ना उठी। तो लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई तो बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन वो इतनी भारी कैसे हो गई? कुछ लोग ये कहने लगे कि बुढ़िया माई तो पापन थी, इसी वजह से किसी से ना उठ रही है। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की बात निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, मटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। दूसरी कथा पीपल पतवारी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया ने अपने चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया को लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह सब कहा कि 1 महीने में जब मैं वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुनकर तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू का कुछ नहीं आता है, वह दही बुलौना नहीं जानती है और ना ही उसे पता था कि घी कैसे बनाते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उससे डांट फटकार कर सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था, तो वह सारे दूध को दही का पीपल पतवारी पर गिरा देती थी। मन से यह भूली थी। पूरा महीना होने पर तीनों जेठानियों ने एक एक डिब्बा घी भरकर रख लिया था। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पतवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर पर पीपल पतवारी माता से कहती है कि मैं क्या करूं, मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। पतवारी माता कहती हैं कि तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना, इससे चारों डिब्बों में घी भर जाएगा। उसने ऐसा ही किया। उसके चारों डिब्बे घी से लबालब हो गए। अब सासू माँ घर आई तो आते ही उसने चारों बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा लेकर आईं
और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डिब्बे घी भर के लाई। यह सब देखकर हैरान हुई कि इसे तो दही बिलौना भी नहीं आता है, तो यह घी कैसे का आया है। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पटवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पटवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर बहुओं ने कहा कि अगर पटवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है, तब हम भी अगले साल उन्हें सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू की सुनी है, वैसे ही आपकी इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले आप सभी की सुनना। प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय, पीपल पटवारी की जय। अगली कहानी नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू ही कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुटली छठी रास मेरे जिबड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल आए मेरा जी। यह सब करा करके जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने की खुशी में उसकी खूब खातिरदारी की। घी बूरे के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने लगा, जिससे हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी मिली न पानी के लिए भी पूछा गया। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी भी आओ भगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वहीं खाकर दिन को गुजारा। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद तो काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी बहन ने तो मेरी बहुत ही खातिरदारी की है। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा, मैं तेरी मावसी हूँ, पता नहीं रोटी दे या ना दे, मेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमा का पेड़ा धरा रह जाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ बे देबे पापसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, 5 कुल्ली छठी रास मेरे जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल आए मेरा जी। कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता हुआ, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात
फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट से हालचाल पूछा तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन में भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट के बोला कि नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो फल धोबे पाँव, ताता मारना तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मापसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का बास। 5 कुंडली छठी रास मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी झट से निकल आए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरे करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारे दिन ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे जाते आते समय नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला है, वैसे ही हर किसी को मिले। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। कार्तिक मास अगली कथा। गंगा जमुना की कथा। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं, तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तब तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले जमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम तो करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगे। जमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, जिससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का टका तेरी बहन को गंगा को दे दिया है और उसने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, अब हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा और उन्हें धीरज बनाकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कर्म आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है
और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टा मेरे 12 वर्ष तक वहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने भक्तों की कराना। कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय, जमुना माता की जय। कार्तिक मास की अगली कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपसी, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाने लगी। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 कहानियाँ एक साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान कार्तिक महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।